अब इस क्वेश्चन की बात करें तो है वो छोटा ही, लेकिन समझने में बड़ा तंग करता है स्टूडेंट्स को। तो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं हो क्या रहा है एक्चुअल में। आप तुरंत बिना सॉल्व करे आंसर दोगे उसका। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? ठीक है, दो समांतर श्रेणियां हैं ऐसी जिनका सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर समान वाली मैं दो मन से श्रेणियां अज्यूम कर रहा हूं आपको केवल समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह से दिखती हैं वो, है ना। मान लो मैं एक श्रेणी ले रहा हूं 9 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 4 25 और ये इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक है, एक मैं ले रहा हूं 20 20 और 4 24 24 और 4 28 28 और 4 32 32 और 4 36 और ये यूं चलती जा रही है। ठीक है, ये दो समांतर श्रेणियां हैं। अगर आप पहले वाले की बात करें तो d का मान 4 दिख रहा है, दूसरे वाले में भी d का मान 4 दिख रहा है। दो ऐसी समांतर श्रेणियां जिनका सार्वअंतर समान है। प्रथम पद के लिए कुछ बोला नहीं था इसलिए मैंने रैंडम ले लिया। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देना, इन दोनों पदों में कितने का गैप दिख रहा है आपको? 20 और 9 में कितने का अंतर है भाई? दोनों के प्रथम पद में कितने का अंतर है? 11 का। दोनों के तीसरे पद में कितने का अंतर है? तीसरे पद में भी 28 - 17 11 का ही अंतर है। दोनों के चौथे पद का अंतर देखो जरा, 32 में से 21 जाओगे तो भी 11 ही आ रहे हैं। हर पद का अंतर 11 आएगा हमेशा। अगर आपका d समान है, सार्वअंतर समान है, तो ऐसी श्रेणियों का संगत पदों का अंतर समान आता है। मतलब पहले पद का अंतर निकाल दो, भले ही दूसरे पदों का अंतर निकाल लो आपस में, भले ही तीसरे पदों का अंतर निकाल लो, भले ही चौथे पदों का अंतर निकाल लो, पांचवें पदों का अंतर निकाल लो, 100वें पदों का अंतर निकाल लो, 1000वें पदों का अंतर निकाल लो, समान आएगा। जो इसका अंतर है वही सबका आएगा। ध्यान से देखना, अब इसने बोला कि दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वअंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वें नंबर पे जो पद दे रखे हैं उनका अंतर हमें दे रखा है, वो 100 है। अब बोला है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। हमने डिस्कस किया जो पहले पद का अंतर है वही 100वें पद का अंतर है, वही 1000वें पद का है, हर पद का सेम अंतर चल रहा है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आने वाला है? 100 ही आने वाला है ना। जैसे पहले पद का अंतर 11 है, वैसे ही पांचवें पद का अंतर 11 है, वैसे ही 100वें पद का अंतर 11 होगा इसमें, वैसे ही इसकी बात करें तो 1000वें पद का अंतर भी 11 होगा। सेम ऐसे ही ये कोई दूसरी श्रेणी की बात चल रही है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, जिसमें 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों के बीच में अंतर भी कितना होगा? 100 का होगा, क्योंकि समान रहता है। ये प्रैक्टिकली हमने करके देखा। अब मैं फॉर्मूले की मदद से करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, तो आप मान लो, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर d है। d मान लिया हमने, कुछ नहीं पता तो d मान लो। ठीक है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो देखो 100वां पद पहली सीरीज का माइनस 100वां पद दूसरी सीरीज का, वो 100 के बराबर दे रखा है। अब अपने पास कोई भाई 100वें पद को तो a100 ही लिखते हैं, तो अब पहली और दूसरी को दिखाने के लिए मैंने यहां 1 और यहां 2 लगा दिया, और कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। तो a100 के लिए मैं an का सूत्र आपके सहूलियत के लिए इधर लिख देता हूं, a + n - 1 × d होता है। तो अगर a100 की बात करें तो a + 100 - 1 × d आएगा, जिसको आप a + 99d लिख सकते हो। ये भी फेयर का काम है, इसको रफ का नहीं समझे, ये फेयर का है। ये आप इसके बाद इसको कर सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब यहां भी एक समस्या है, पहले वाली के लिए 100वां पद और दूसरे वाली के लिए 100वां पद कितना आएगा, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे पहले वाली श्रेणी के लिए मान लो 100वां पद लिखना है, तो a में परिवर्तन होगा, d तो सेम ही है, d तो दोनों जगह सेम आएगा, यहां पर a में परिवर्तन आएगा, तो इस a को तो स्मॉल a लिख लो। और मान लो दूसरी वाली श्रेणी है, उसके लिए प्रथम पद को कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। केवल लिखने का तरीका केवल A और कैपिटल लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। मैं A1 और A2 यहां इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि A2 का मतलब द्वितीय पद हो जाता है, हम ऐसा जानते हैं, इसलिए यहां पर मैं वो नहीं ले रहा हूं। फिर मैं स्मॉल और कैपिटल के रूप में ले लेता हूं, तो हमें समझने में आसानी रहेगी कि स्मॉल a
पहले वाली श्रेणी का प्रथम पद है और कैपिटल ए दूसरी वाली श्रेणी का प्रथम पद है और डी तो दोनों में समान ही है, तो उसको में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गए, ये समीकरण नंबर 3 हो गए। ये पहले कर लेना है काम, उसके बाद यहां से शुरू करना है। तो यहां पर मान रख दो वहां से a प्लस 99d और माइनस होगा कैपिटल A प्लस 99d। तो कितना आएगा, बराबर में 100 दे रखा है, तो स्मॉल a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d, क्योंकि ये माइनस अंदर चला गया और ये कट जाएगा यहां से 99d से 99d, कितना बनेगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A 100 के बराबर दे रखा है। समीकरण नंबर 4 हो गई यहां से। अब हमें क्या बोला है, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ये दूसरी श्रेणी के लिए और ये पहली श्रेणी के लिए। तो कितना आएगा भाई जरा देखें, 1000 के लिए यहां पर n का मान 1000 रखना पड़ेगा, तो मैं इधर कर देता हूं एक बार। 1000 कितना आ जाएगा, a प्लस में 1000 माइनस 1 गुणा d, मतलब ये बन जाएगा a प्लस 999 गुणा d, ये बन रहा है। ये तो पहले वाली श्रेणी के लिए, अगर ये बात करें तो पहले वाली के लिए। दूसरे वाले के लिए यहां पर कैपिटल ए आ जाएगा और तो कोई परिवर्तन है नहीं, डी में तो कोई परिवर्तन है नहीं, डी तो सेम ही है दोनों के लिए। तो आप यहां क्या लिखोगे, a 1000 पहली सीरीज के लिए क्या बनेगा, a प्लस 999d माइनस दूसरी वाली के लिए कैपिटल A प्लस 999d, ये बन जाएगा। तो ये बन रहा है हमारा स्मॉल a प्लस 999d माइनस कैपिटल A माइनस 999d, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A, जिसका मान हमने निकाल लिया है ऑलरेडी समीकरण नंबर 4 में, 100 के बराबर है ये बराबर में 100 आ गया। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया जो 100वें पदों का अंतर था वही 1000वें पदों का अंतर भी आया, तो अंतर समान होता है। ये हमने पहले ही समझ लिया था, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही हमने यहां से ऑब्जर्व कर लिया था कि यही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा फील करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे तो और इंटरेस्ट आएगा और आसान लगेंगे आपको। ठीक है।